जय श्री कृष्णा। 7 स्टार ज्योतिष में आपका स्वागत है। यह विषय ज्योतिष से कुछ कम जुड़ा हुआ है और राजनीति से अधिक जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम केवल ज्योतिषीय विचार के चिंतक नहीं हैं। हम 80-90% अन्य क्षेत्रों के विचारक हैं। तो जैसे बंगाल में चुनाव हुए तो हम प्रस्ताव फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से देते हैं। अधिकतर फेसबुक के माध्यम से देते हैं जिनको नहीं माना जाता। और हमने भाजपा को प्रस्ताव दिया था, अमित जी को बंगाल जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंत्री को प्रचार की आवश्यकता नहीं है, अपने आप घर बैठे काम हो जाएगा। मोदी जी तो कहते हैं सोए हुए सिंह के मुख में मृग नहीं आ सकता, हम कहते हैं आ सकता है। प्राचीन काल से जो बातें प्रचलन में है, ऐसा नहीं है उसका तोड़ना ही है। यह संसार है और यहाँ सब कुछ होता है। तो किसी एक बात पर विश्वास करके अन्य पक्ष को नकारा नहीं जा सकता। यह संभव है, वह असंभव है। संभव तो सब कुछ होता है, और जो कुछ असंभव अधिक लगता है हमको, वह संभव लगता है। हम चिंतक हैं, हमारे पास समय है, हम सोचते हैं, विचारते हैं, तो हमारे पास समाधान है। हमको पता है कैसे किन मुद्दों से काम हो सकता है। तो चाहे बड़े से बड़ा नेता हो, उसकी धमक और चमक कुछ दिनों में ही छू मंतर करने का काम हम करवा सकते हैं। और एक राज्य के लिए हम 1,30,00,000 रुपए फीस, जिसमें हम केवल बताएंगे कैसे क्या करना है, कुछ मुद्दे भी होंगे। बंगाल चुनाव बीत गया, अन्यथा बंगाल का काम यदि भाजपा हमको देती तो उसके साथ दिल्ली और महाराष्ट्र का बोनस हम निःशुल्क दे देते, क्योंकि हम एक चिंतक है। अब हम बता नहीं सकते। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कीमत विश्व में सबसे अधिक होती है, इसीलिए संसार के जो सबसे अधिक धनपति लोग हैं, वह आईपी में इन्वेस्ट करते हैं। जो बौद्धिक विचार होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, उसमें धन लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है ज़मीन की कीमत तो कितना गुना बढ़ेगी, सोने की कितना बढ़ेगी, किंतु वह रातों रात कुछ महीनों में, साल में सैकड़ों हजारों गुना बढ़ जाता है। तो विचार सबसे मूल्यवान होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरस्वती माता, जिसके पास सरस्वती जी का आशीर्वाद है, उसके पास लक्ष्मी नहीं हो सकती। यह ज्ञान अद्भुत होता है। हम कोई चाणक्य तो है नहीं, हम चिंतक है। और जब चिंतक और चाणक्य दोनों एक हो जाए या एक दूसरे का सहयोग करें, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा। और यह 1,30,00,000 रुपए की फीस कोई अधिक नहीं है, हमारे लिए तो पर्याप्त है। हम तो इसमें कल्याण के कार्य भी करना चाहते हैं, और यह संसार धन से चलता है। धन को महत्वपूर्ण बताया गया है। इसीलिए कुछ लोगों को लगेगा यह मनमानी फीस बोलते हैं,
हमारा ये मानना है ये फ़ीस कुछ भी नहीं है और हम तो साफ कह कर लेते हैं, इनकम टैक्स कटे कुछ भी कटे, हमको उसकी चिंता नहीं। हम अनेक विधि की जानकारी रखते हैं, तो हमको कोई ऐसी घबराहट तो होती नहीं है। और पार्टी के लिए बड़े कार्य होंगे। आज एक विधानसभा क्षेत्र में एक उम्मीदवार कितना पैसा खर्च कर देता है, और यह तो हम पूरे राज्य की बात करते हैं। तो यह कोई बड़ा धन नहीं है, किंतु अड़चन और दीवार वहाँ आ जाती है क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ यदि चाणक्य या पार्टी अध्यक्ष यह सोचे कि देखो अब यह आया है, यह हमको सिखाएगा मुद्दे क्या हैं। हम पोस्टर लगाते थे, हमको इतने साल हो गए, उतने हो गए, तो हम कहते हैं यदि ऐसी सोच है तो फिर हम सहायता नहीं कर सकते, तब हम दूसरी पार्टी की सहायता कर सकते हैं। हाँ, हमको भाजपा से प्रेम है, किंतु हमने कार्य भी निस्वार्थ भाव से पिछले 25 वर्षों में भाजपा के लिए किए। किंतु हमको भी हमारे कार्य करने हैं, और प्रेम तो दोनों तरफ से बढ़ता है। हम सभी पार्टियों को एक समान रूप से देखते हैं। तो जो हमारे पास दिल्ली को भेदने का उपाय है, समाधान है, वह पहले भी 2 चुनाव में देखा जा चुका है। और पहले ही चुनाव में हमने कह दिया था, जहां हम खड़े हो जाते हैं वहां चाहे पूरी कैबिनेट लगा दो, कोई काम नहीं आएगा। वही हुआ, किंतु केजरीवाल जी ने भी आभार नहीं जताया। हम तो कहते हैं कोई बात नहीं, किंतु आज हम ये छोटी सी फीस लेना आरंभ कर रहे हैं। और ये किसी उम्मीदवार के लिए नहीं है। हम किसी उम्मीदवार को मुद्दे नहीं बता सकते, हम पार्टी अध्यक्ष को बता सकते हैं। हम नीति की चर्चा उम्मीदवार से नहीं कर सकते। मुख्यमंत्रियों को मुद्दों की आवश्यकता कम होती है, वह स्वयं की नीति पर कार्य करते हैं, और हमको पता है वह इच्छुक लोग नहीं हैं और ना ही बन paएंगे। चाहे उनके सामने पराजय आ रही हो, किंतु वह लोग नहीं हैं जो हमारे से परामर्श लेना चाहें, मुद्दों की जानकारी लेना चाहें। अब जैसी महादेव की इच्छा जो होगा देखा जाएगा। किंतु दिल्ली हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बंगाल हुआ, यहाँ पर बहुत अच्छा काम हो सकता था, बहुत अच्छा काम हुआ है। बंगाल में भाजपा की सीटें कितना गुना बढ़ गई, किंतु भाजपा की आलोचना भी होती है। हम हार जीत की बात नहीं कर रहे, काम अच्छा हुआ, ऐसा परिणाम पहले नहीं आया, किंतु हम सारा खेल अगली पार्टियों का समाप्त कर सकते हैं, सारी चमक धमक सब कुछ। तो उसके लिए हमको कहीं जाने के लिए उनको प्रलोभन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप हमारी पार्टी में आओ, नहीं। हम एक चिंतक हैं, हम जहाँ जंजीर डाल देते हैं जानवर आकर उसी पर बैठ जाता है। यह लोभ लालच का काम नहीं है, यह एक प्रकार का उदाहरण दिया गया है जिसमें अब चिंतक की बात
नीति वाले समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे काम पहले तो होते नहीं देखे गए हैं। किंतु आज के समय में जब मुख्यमंत्रियों के पास मंत्री नहीं होते जिनमें कला हो, आज के मुख्यमंत्रियों के पास सच्चे सलाहकार नहीं होते, आज के युग में संसार स्वार्थी है और संबंध भी बनाते हैं तो अच्छे रहते हैं, किंतु कहीं ना कहीं कला की तो कमी रहती है, निपुणता नहीं आ सकती जब तक प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन अनुभव ना हो। होता है, अनुभव भी होता है, किंतु हमारा मानना है हमारे पास गति है और हम सदैव असंभव कार्यों में विश्वास रखते हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ उस पर कार्य हो सकता है, किंतु दिल्ली और बंगाल में कुछ सरल है और बंगाल से भी सरल दिल्ली है। हम तो कहते हैं ठीक है, तीसरी बार भी हमारा प्रस्ताव नहीं माना जाए, किंतु इस बार हमने YouTube पर प्रवेश कर लिया। हो सकता है तब तक हमारी ध्वनि चली जाए। गुजरात में चुनाव है, किंतु हमारे पास गुजरात के लिए वैसा चिंतन आरंभ से रहा है, किंतु यदि आगे से पूछताछ होगी तो हम 2 दिन के लिए चिंतन कर लेंगे। तो हमको आवश्यकता नहीं है, यह वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि जिसको पता है जीत है तो वह तो सुझाव लेगा नहीं, और जिसको पता है हार है उसको भी जीत की आशा है। किंतु हमने यह बनाया है क्योंकि राज्यों में पार्टी प्रत्येक उम्मीदवार को कुछ धन देती है, और हमारा मानना है इन सभी के बजट से 1-1 लाख रुपए भी कट जाएगा और वह हमारी फीस के रूप में आएगा, तो यह कम नहीं है, क्योंकि हमारे मुद्दे ऐसे हैं जो कभी उपयोग में लाए ही नहीं गए। आप सभी को ज्ञात होगा केजरीवाल जी ने बिजली और पानी में छूट या माफ़ करने की जो बात कही, वह हमने उनके निर्णय से 3 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले कही थी, अनेक स्थानों पर लिखा था। तो ऐसा नहीं है सब कुछ सरसों हथेली में उग जाती है, विचार चोरी हो जाते हैं, विचार बहुत से होते हैं, और पिछले कुछ वर्षों से तो हम विचार लिखते ही नहीं हैं। अब कुछ मुख्यमंत्रियों को पता है बिजली यहाँ भी कम कर दो ऐसा हो जाएगा, कुछ पट्टे बांट रहे हैं। जयपुर में तो प्लॉट के पट्टे बांटे जा रहे हैं, 10 लाख का ध्येय है, लक्ष्य है। हम एक ही बात जानते हैं, हर जाने वाला मुख्यमंत्री अंतिम 2 वर्ष में, 3 वर्ष में और कभी कभी पूरे 5 वर्ष में भी बहुत अच्छा कार्य करता है, और सभी को आशा रहती है हम ही आएंगे, हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं आ सकता। तो ऐसा क्या हो जाता है, जबकि कोई तो 49 नंबर के घर में रहना पसंद करते हैं, कोई 13 नंबर में,
ये जो मुख्यमंत्री लोग होते हैं, ऐसा नहीं है कोई कम ज्ञानी होते हैं। ये सारे विधायकों को मिला लिया जाए तो उनसे भी ज़्यादा बुद्धि रखते हैं। इसका भेद क्या है वह हम जानते हैं, किंतु सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सार्वजनिक करने से प्रत्येक विधायक ही मुख्यमंत्री की दौड़ में आने लगेंगे। अवसर सभी को देने चाहिए, किंतु ये पार्टी अध्यक्ष का जो पद होता है आज, वह भी तो स्वयं सिद्धि, स्वार्थ सिद्धि के रूप में कहीं ना कहीं कार्य करते हैं, सर्वार्थ सिद्धि नहीं करते। सभी का कल्याण हो जाए, सभी विधायकों का हो जाए, तो हमारा कार्य पार्टी अध्यक्ष का नहीं है। अभी हम जो कार्य करते हैं तो ऐसे नहीं तो ऐसे ले लो, चाणक्य तो हैं, किंतु जिन क्षेत्रों में चाणक्य हैं, व्यस्त हैं, पार्टियों के अनेक अध्यक्ष हैं, किंतु हमारा परम धर्म तो यही बनता है कि जो जितना अधिक से अधिक कल्याण भारत माता के लिए करता है तो हम उस पार्टी के लिए ही कार्य करें। दूसरों को मना नहीं किया जा सकता। उनके लिए कार्य करेंगे तो भाजपा को बुरा लगेगा, आज नहीं तो बाद में आना पड़ेगा, कल आना पड़ेगा। हमको चिंता नहीं है, किंतु यह विधानसभा चुनाव में राज्य में करोड़ 2 करोड़ रुपया, 2.5 करोड़ रुपया की फीस, ये बहुत कम है। पार्टियों के लिए अधिक नहीं है, क्योंकि इसमें हम ज्योतिष विज्ञान नहीं, इसमें हम वह मुद्दे जो चमत्कार कर दें और कुछ महादेव की आराधना से एक शक्ति संपुट का उपयोग करेंगे, तो ऐसा कह देना कि चमत्कार भी बिका हुआ, ऐसा नहीं है। किंतु गुणवत्ता किसको कहते हैं? जिसके गुण में तुलना करी जाए तो जो खराब होता है उसकी तुलना में कुछ अच्छा होता है। तो हम यह नहीं कहते कोई खराब है, किंतु इस क्षेत्र में सर्वप्रथम भारत में हम ही आए। किंतु केजरीवाल जी ने किसी पार्टी को, किसी कंपनी को 80 करोड़ रुपए पीआर के नाम पर दे दिए। अब यह जो क्षेत्र है, यहाँ पीआर कंपनी का वास्तव में तो वह स्वयं रेवेन्यू ऑफिसर रहे हैं। हम यहाँ कुछ बोलना नहीं चाहते, अन्यथा वह तो हमारे बिना बोले समझ गए होंगे। और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पास इतनी ऊर्जा नहीं है वह दिमाग टटोल सके। तो हमने कहा ठीक है, 80 करोड़ दे दिए तो काम करवा लो, किंतु एक बात ध्यान रखना, ये 80 करोड़ पानी में चले जाएंगे। 7 दिन के अंदर सीडी कांड उजागर हो गया। क्या क्या हुआ हम नहीं जानते, किंतु देशवासी जागरूक हैं। राजनीति में कोई है तो पता होना चाहिए। 1 महीना क्या हुआ, क्या हाल हो गया, वह तो पैसा गया ही गया। और 8,000 करोड़ लगा देते तो वह भी काम नहीं आता। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, यह तो हम बहुत छोटा सा फीस लेते हैं, वह भी केवल इसलिए एक बार आदत लग जाए। वो कहते हैं बच्चा मैगी खा ले तो कहता है मम्मी मैगी,
और माँ कहती है 2 मिनट रुक जाओ। तो बस हमारे पास बहुत कम समय में ही विचार आ जाता है। बच्चा यहाँ जनता है, जनता बताएगी स्वाद कैसा है, मम्मी नहीं बता सकती। मम्मी को तो मैगी लेकर आनी है। जय श्री कृष्ण।